हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी के लिए अगले टेंस को लेकर के मैं फिर से उपस्थित हूँ। आप देखें, आज टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा, समझा। उसमें कुछ मुख्य मुख्य चीज़ों को भी मैंने बताने का प्रयास किया जो अक्सर विद्यार्थियों से मिस हो जाती है, परंतु आप इसे ध्यान से समझें और इनके नियमों को अपने दिमाग में रखने का प्रयास करें। उसके बाद गलतियां होने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आइए अगला टेंस देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने यहाँ पहले से ही आपके लिए बोर्ड पर कुछ लिख रखा है, इसको आप ध्यान से देखें। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि आप किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को जानने से पहले आप इसकी डेफिनेशन को जरूर समझें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं पूर्णापूर्ण। इसमें पूर्ण भी है, अपूर्ण भी है। वर्तमान काल, यानी जब किसी वाक्य से ऐसा सेंस मिले कि कोई भी कार्य पूर्ण भी हो गया है और अपूर्ण भी है, कंटिन्यू हो भी रहा है और कुछ समय के लिए कार्य पूर्ण भी हो गया है, तो वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। और वर्तमान काल की बात हो रही है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला बना दिया आपके लिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ यदि समय जोड़ दिया जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्लस टाइम इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। अब आप ये समझ गए होंगे कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपने पढ़ा था, उन्हीं शब्द के साथ यदि समय जोड़ दिया जाएगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हिंदी पहचान में भी आप देखें कि जब इसको हिंदी में पहचान ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा कि हिंदी क्रियाओं के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी सिंबल है। उसके साथ बैठा है, खड़ा है, चिपका है, लेटा है, लटका है इत्यादि, जिनसे कार्य का जारी होना पाया जा रहा हो, कार्य का अपूर्ण होना पाया जा रहा हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और उसके साथ यदि ये समय जोड़ दिया जाए, समय दिया गया हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। आप इसको ध्यान से पढ़ें और इनको ध्यान से समझें। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ समय दिया हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। तब आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियमों के अनुसार ही बनाएंगे। अब इसमें आप कभी कभी समय नहीं भी दिया होता है, लेकिन सेंस उसमें समय का होता है। जैसे कुछ वाक्यों में आप देखेंगे कि वहां समय नहीं रहेगा, लेकिन उसमें लगेगा कि कुछ कार्य पूर्ण हो गया है और कुछ अभी कंटिन्यू हो रहा है। तो ऐसे सेंस देने वाले सेंटेंसेस को भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना चाहिए। आइए हम इसके रूल पर चलते हैं। सबसे पहला रूल अफर्मेटिव सेंटेंस का बनता है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। सकारात्मक वाक्य का रूल है, पहले आप सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट आपको पता है कौन से प्रश्न पूछने में मिलता है। फिर उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक लिखिए। इसमें भी आपको पता है कि हैज जो है वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ लगता है और हैव जो है वो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ लगता है। प्लस इसमें एक अलग से बी की क्रिया जुड़ जाती है। ये देखिए, बिन। बिन क्या है? ये बी से बनने वाली क्रिया है। वर्ब टू बी का भी मैंने एक वीडियो दे रखा है, उसमें आपने केवल इज, एम, आर, वाज या वर को पढ़ा। लेकिन आप ये भी समझें कि बी के रूप जो होते हैं वो 8 होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बिन, यानी 8 रूपों में ये बी की क्रिया बनती है। तो एक रूप यहां पर बिन भी है जो इसमें ऐड होती है। लेकिन आप ध्यान दें कि ये हैज और हैव के साथ लगती है, अफर्मेटिव में तो एक साथ रहता है, लेकिन जब ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी आप रूल देखेंगे तो बिन हमेशा अलग हो जाता है, क्योंकि ये हैज हैव की जो क्रिया है ये हैव से बनने वाली क्रिया है और बिन जो है वो बी से बनने वाली क्रिया है। अभी आप प्राइमरी ऑक्सिलरी जब पढ़ेंगे तो उससे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी 3 होती है। एक होती है बी, दूसरा है डू, तीसरा है हैव। बी को आप जाने, अभी हमने बताया कि बी के 8 रूप होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बिन। और हैव के जो रूप होते हैं वो हैज, हैव, हैड 3 होते हैं। और डू के रूप होते हैं डू और डज, और एक डिड।
यानी 3 सहायक क्रिया। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी यानी प्राथमिक हेल्पिंग वर्ब है जो प्रत्येक टेंस में अलग अलग रूप में बनती हैं। होती कुल केवल 3 है, जिसमें एक हो गया बी की क्रिया, दूसरा हो गया डू की क्रिया और तीसरा हो गया हैव की क्रिया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस टेंस में हैव की भी क्रिया है और बी की भी क्रिया है, इसलिए ये अफर्मेटिव में एक साथ तो रह सकते हैं, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ये दोनों एक साथ नहीं रहते हैं। अच्छा, तो पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या हैव लिखेंगे, फिर बिन लिखेंगे, फिर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर्स लिखेंगे, उसके बाद सिंस या फार। ये सिंबल जो है वो इंपॉर्टेंट है कि जब आप सिंस या फार का प्रयोग करें तो किसके साथ सिंस और किसके साथ फार, क्योंकि ये टाइम के साथ लगता है, टाइम को दिखाता है, इसलिए टाइम के लिए सूटेबल प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन और ये प्रीपोजिशन सूटेबिलिटी के आधार पर चलता है, यानी अब समय निर्धारित करेगा किसके साथ सिंस लगे या फार। आप यहाँ थोड़े में समझ रहे हैं, अभी हम इसको डिटेल करके आपको बता देंगे कि जब समय निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग करिए। निश्चित यानी पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय का नाम हो तो उसके साथ सिंस, और समय की संख्या हो तो उसके साथ फार का प्रयोग किया जाता है। इसे पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, यानी जब पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो फार का प्रयोग, और ये निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस का प्रयोग किया जाता है। अभी आपको इसको मैं स्पष्ट कर दूंगा, उसके बाद आप टाइम लिखेंगे। फिर इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का रूल आएगा। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य होता है, इसमें पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैज या हैव होगा, फिर नॉट होगा, फिर बीन होगा, फिर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। ये आप देख रहे हैं। इंट्रोगेटिव में भी दो तरह के रूल बनेंगे, एक क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य में पहले हैज या हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बिन लिखेंगे। ये देखिए सब्जेक्ट बीच में आ रहा है, बिन बाद में। नेगेटिव में आपने देखा कि नॉट बीच में है, बिन और हैव पहले और बिन बाद में है, यानी ये इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में एक साथ नहीं रहता, इसीलिए ये हैज या हैव पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर सिंस या फार प्लस टाइम होता है। इसी तरह प्रश्नसूचक शब्द वाले वाक्य आ जाएं तो उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले होता है, फिर हैज या हैव होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर बिन होगा। यहाँ भी हैज या हैव बिन से अलग हो गया, सब्जेक्ट बीच में है। फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर सिंस या फार प्लस टाइम। यहाँ एक बात और ध्यान दें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कभी कभी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, यानी ऐसे सेंटेंसेस में यदि नॉट का प्रयोग कर दिया गया हो तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एक ही में हो तो इसका प्रयोग करते समय आप ध्यान देंगे कि नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, बिन के पहले होगा। इस तरह से आपने इस रूल को देखा। इस रूल को आप नोटबुक पर नोट करें, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे समझने का प्रयास करें, क्योंकि इनकी सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो शब्द जहां प्रयोग किया गया है उस शब्द का प्रयोग वहीं करना चाहिए। यदि आप इसमें से इधर उधर किसी शब्द को करते हैं तो आपका सेंटेंस इन ऑर्डर में नहीं रह जाएगा, वो डिसऑर्डर हो जाएगा, फिर वो सेंटेंस नियम के अनुसार नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार आप इस रूल को देख लिए होंगे, इसे नोट भी कर लिए होंगे। मैं इसे हटा के अब आपको एग्जाम्पल की ओर लेकर चलता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो सके। तो आप एग्जाम्पल्स नोट करें। एग्जाम्पल्स के रूप में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का, फिर नेगेटिव का, फिर इंट्रोगेटिव का अलग अलग एग्जाम्पल देंगे। पहले आप सिंस या फार को क्लियर कर लीजिए कि सिंस का प्रयोग किसके साथ करेंगे। तो आप देखेंगे कि सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, यानी ये पॉइंट ऑफ टाइम आया हो तो वहां आपको सिंस का प्रयोग करना चाहिए। ये पॉइंट ऑफ टाइम को आप हिंदी में समझें निश्चित समय। निश्चित समय कौन कौन से होते हैं? तो निश्चित समय में जब समय का नाम हो, समय का नाम आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे 2 बजे से 4 बजे से 6 बजे से, ये समय का नाम है। दिन का नाम हो सोमवार से मंगलवार से, महीने का नाम हो जनवरी से, ठीक इसी तरह वर्ष का नाम हो 1980 से 82 से, या समय के नाम में आप देख सकते हैं सुबह से शाम से,
इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक समय का नाम है, ये निश्चित समय की ओर संकेत करता है। तो इस तरह से इस टाइप के यदि आपके सामने समय दिए गए हों तो उनके साथ आपको सिंस का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह आप फॉर का भी प्रयोग देख सकते हैं कि फॉर का प्रयोग करते समय पीरियड ऑफ टाइम देखना चाहिए। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय। अनिश्चित समय क्या है? तो अनिश्चित समय में फॉर का प्रयोग करना है। अनिश्चित समय यानी अब जैसे यहां समय का नाम, ऐसे आप कह सकते हैं समय का नाम, दिन का नाम, महीने का नाम, ये वर्ष का नाम, सब नाम है, ये समय का नाम, इस टाइप से है। अनिश्चित समय में क्या होगा? इनकी संख्या होगी। जैसे समय की संख्या, समय की संख्या यदि आपको करनी हो तो कैसे निकालेंगे? समय की संख्या लेंगे तो इसमें आ जाएगा 2 घंटे से, 4 घंटे से, ये अब संख्या में आ गया। इसी तरह समय दिन की संख्या हो 2 दिन से, 4 दिन से, 6 दिन से, या जो है महीनों की संख्या हो 4 महीने, 6 महीने से, इस टाइप का। वर्ष की संख्या हो 2 वर्ष से, 4 वर्ष से, इस टाइप का हो तो फॉर का प्रयोग करिए। इसी तरह ये जो है ये पीरियड को दिखाता है। तो पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए फॉर और निश्चित समय के लिए सिंस। आप कॉन्सेप्ट अपना जरूर क्लियर कर लें कि निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम हम किसे कहें और पीरियड ऑफ टाइम हम किसे कहें। नाम हो तो वो पॉइंट ऑफ टाइम, संख्या हो तो वो पीरियड ऑफ टाइम। इस तरह से इनके साथ आप सिंस या फॉर का प्रयोग करने में कभी गलतियां नहीं करेंगे यदि आप इस तरह का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करेंगे। आइए हम एग्जांपल से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले जैसे वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है, ये देखें आप, ये सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, रूल आपने पहले लिखा है उसे आप अपने सामने रख ले। तो सब्जेक्ट हो जाएगा वह यानी ही, उसके बाद ही के साथ हैज या हैव लगाते हैं, सॉरी हैज या हैव में से एक लगाएंगे तो ही के साथ हैज लगता है, तो ये हो गया ही हैज। उसके बाद बिन लगाना है, रहने का होता है लिव, लिव में आईएनजी लगाएंगे, लिविंग इन दिस हाउस। जनवरी से, अब देखें यहाँ पे ये निश्चित समय है, क्या निश्चित समय है? निश्चित समय है जनवरी से, यानी नाम है, महीने का नाम है, तो हो जाएगा सिंस जनवरी, ये हो गया। इसी तरह आप नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव का एग्जांपल लीजिए, जैसे वे नदी में 2 घंटे से नहीं नहा रहे हैं। तो यहां पर क्या है? नेगेटिव सेंटेंस नहीं आ गया तो आप लिखेंगे दे के साथ हैव नॉट बीन, नहाने का हो गया बाथ यानी बाथिंग, नदी में यानी इन द रिवर, ये अदर वर्ड्स है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ये भी आप देखते रहे कहां ऑब्जेक्ट है कहां अदर वर्ड्स आ गया, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या या किसको से ऑब्जेक्ट मिलता है आपको पता है, तो इसको आप जो है सीक्वेंस में रखते चलेंगे। समय है 2 घंटे से, 2 घंटे आप देख रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम है 2 घंटे, तो यहां पर फॉर का प्रयोग किया जाएगा, फॉर 2 आवर्स, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी बनाएंगे। जैसे इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या से शुरू होने वाले वाक्य आते हैं, तो हम मिटा लेते हैं। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में, क्या तुम 3 बजे से अखबार पढ़ रहे हो, ये हुआ आपका क्वेश्चन। क्या से शुरू होने वाला, क्या है पहले, तो आप सब्जेक्ट के अनुसार यहां हैव लगाएंगे, क्योंकि यू है, यू के साथ हैव लगता है, हो जाएगा हैव यू बीन रीडिंग
न्यूज़पेपर 3 बजे से, यानी अब ये 3 बजे से क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस 3 o'clock। ये हो गया। इसी तरह आप इसको क्वेश्चन वर्ड में भी ले लेंगे। क्वेश्चन वर्ड में लेंगे तो वह बच्चा 2 घंटे से क्यों रो रहा है। इसे देखिए तो क्यों की अंग्रेजी वाई पहले होगी, क्वेश्चन वर्ड पहले आता है वाई। अब वह बच्चा सब्जेक्ट है, कौन वह बच्चा, तो हैज का प्रयोग कोई एक है, वाई हैज दैट चाइल्ड बिन। रूल पे देखेंगे सब बैठ रहा है, क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर हैज हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर बिन हो गया। जो आपका रूल है बिल्कुल उस पर बैठना चाहिए, इसको आपको ध्यान में देना है, ये क्रम बिल्कुल सही चलना चाहिए। वाई हैज दैट चाइल्ड बिन वीपिंग 2 घंटे से, अनिश्चित समय है, फॉर 2 hours। ये देखा आपने, ये क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। इस तरह से आपने देखा कि इसमें जो है समय के अनुसार सिंस और फार का प्रयोग करना है, और हैज या हैव की क्रिया के साथ एक बिन बी की भी क्रिया प्रयोग की जाएगी, सहायक क्रिया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया हैज या हैव के साथ बिन लगती है, प्लस मेन वर्ब के रूप में वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगता है, और फिर उसके साथ समय दिया हो तो समय के अनुसार सिंस या फार का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। अब आप इसको समझते रहें, देखते रहें, एक्सरसाइज करते रहें। तब तक के लिए आप सभी से जो है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने एक्सरसाइज में व्यस्त रहें। धन्यवाद।